भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु हम जैसे हैं आपके चरणों में हैं, आपकी शरण में हैं। भैया ध्यान रखिए, आपका बनावटीपन संसार में चल सकता है, भगवान के सामने नहीं। भगवान के सामने जैसे हो वैसे बन करके जाइए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, भगवान के सामने बन करके जाते हैं। मंदिर जाएंगे तो मंदिर में जाके बड़े भाव से स्तुति करेंगे, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। भगवान को सब कुछ मान लेते हैं, मंदिर में जाके स्तुति करते समय सब कुछ मान लेंगे। लेकिन भैया वहीं मंदिर के पास में ही 10 रुपए पड़े दिख जाए ना, तो ऐसा मन होता कि स्तुति बाद में कर लेंगे, पहले उनको उठा लो, कोई और आ जाए। और अभी क्या है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही धन हो, तुम ही बच्चे हो, सब तुम ही हो। ये कपट है, इसको ही कपट कहते हैं कुछ और बोल कुछ रहे, इसको कपट कहते हैं। और इस स्थिति में कभी भी भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति हमको प्राप्त नहीं हो सकती। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं और लेते रहेंगे, भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिस प्रकार हमने आजकल कथा को माध्यम बना लिया है, इस प्रकार की कथा से भी कुछ नहीं होने वाला। यदि कथा में नाचा नहीं जाए तो कहते कथा में मजा ही नहीं आया। ये कथा है। अरे नाचने के लिए कितने साधन है भाई, खूब नाचो, नाच ही तो रहे हो। 84 लाख योनियों में नचते नचते यहां तक आए हो, फिर नचोगे, फिर आगे आओगे, फिर जाओगे, ये नचना ही तो है ये भी। अरे एकमात्र भगवान की कथा सत्संग का माध्यम बचा, उसी को नाच कूद बना दो। धन्य है मनुष्य, धन्य है। पशु को भी जो कर्म सौंपा है भगवान ने, पशु आज भी वो कर्म करता है। बस मनुष्य ऐसा है कि हर चीज में मिलावट कर चाहिए। कथा को भी शुद्ध नहीं बचने दे रहे हैं, और तो सब छोड़ो। कथा को भी मजाक बना के रख दिया। अरे नाच कूद के लिए कितने साधन है, नच लेना भैया। भगवान की कथा को सुनने की आदत डालो। अच्छा एक बात बताओ, नचते नचते कितनी देर तक नचोगे? 2, 4, 5 घंटे? 24 घंटे नचोगे? फिर थक के क्या चाहोगे? सोना चाहोगे ना। कितना ही धन कमा लो, कितने ही धनवान बन जाओ, बिना सोए जी सकते हो क्या? कितने ही पैसे वाले बन जाओ, आपको पैसों की गड्डी पे बिठा दिया जाए, सोना मत बस, सुख मिल पाएगा? सोना जरूरी पड़ेगा आपको, क्योंकि सोते समय इस आत्मा को शांति मिलती है। इसी प्रकार सच्ची शांति इस आत्मा को सत्संग से मिलती है। बिना सत्संग के, बिना भगवत भक्ति के एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों में आपको शांति नहीं मिल सकती। निज अनुभव अब कयूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। भजन के बिना कितने ही करोड़पति बन जाना, कितने ही धनवान बन जाना, आपको शांति नहीं मिल सकती। कथा को कम से कम कथा बनी रहने दीजिए। कथा को मनोरंजन का विषय मत बनाइए। निवेदन है हाथ जोड़ के आप लोगों से, आप लोग कथा सुनने आए हो समय निकाल के, तो बातों में लगे रहते। धन्य है भगवान। बहुत साधन है नचने के, नच ही रहे, नचते ही रहेंगे।
यदि सत्संग नहीं किया तो कथा को सुनने की आदत डालो। गाने सुनने से, डांस करने से उद्धार होने वाला नहीं है। जब भी उद्धार होगा तब कथा सत्संग को सुन के, समझ के, ग्रहण करने से ही होगा। इसको मजाक बनाने से नहीं होगा। मजाक मत बनाइए। बड़ा भाग्य है, बड़ी मुश्किल से इतनी सारी व्यवस्था बना के सत्संग हो पाता है। कोई छोटी मोटी व्यवस्थाएं नहीं है, इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है पैसे का, आपको सिर्फ बैठ के सुनने का बोला जा रहा है। शायद हो सकता है एक कथा में एक दिन का 1000 रुपए लगता सुनने का, शायद आप लोग ध्यान से सुनते। फ्री में मिलती इसलिए कोई नहीं सुनता। फ्री की चीज की कोई महत्वपूर्णता नहीं रहती। अरे सामने वाले व्यक्ति ने बड़ी श्रद्धा भाव से, अरे कथा तो कहीं और जगह भी कर सकते, नहीं साहू समाज मंदिर में ही हो, अपने सब लोग आकर के ध्यान पूर्वक कथा सुने। मंदिर का एक अपना महत्व होता है। इतना खर्चा करके, समय दे करके सारी व्यवस्थाएं जुटाना कोई साधारण काम नहीं है। घर में सत्यनारायण होती है ना, घर में एक दिन की चक्री हो जाता है घर वाला व्यक्ति। ये भागवत है, इसको मजाक समझ लीजिए। जब भजन गाते तब तो ध्यान से, हाँ अब कुछ गाने लगे महाराज, और बस फिर बात है और सकी कब आई कैसे आई। तुम्हें जो हार अच्छो नहीं पहनो और अच्छी पहन के, ये मैचिंग नहीं हो रही सही। अरे मर जाओगे बाद में जो हार झहीं धरा रह जाएगा। ये हालत है, ये सत्संग है। का सुन के आए कथा में, वो कछु नहीं बाई थी बा, वो बहुत पुरानी मेरी सखी, का कपड़े पहन के आई थी।